दोस्तों आज हम लोग निफ्टी के लिए एक ऐसा सेटअप सीखेंगे जिसमें अक्सर लोग 99% लॉस करते हैं। बहुत दिन का प्रॉफिट किया हुआ एक ऐसा दिन भी आता है जिसमें सारे लोग लॉस कर लेते हैं। मान लीजिए कि किसी दिन निफ्टी में 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट हो गया है। ये अप ट्रेंड में भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है। उसके बाद 100 से 150 पॉइंट का करेक्शन हो गया है। जैसा कि इस चार्ट में दिखाई दे रहा है 19,628 इसका लोएस्ट पॉइंट है और 19,875 का हाई लगाया है, जो कि अप ट्रेंड में मार्केट 240 से 245 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। उसके बाद 19,762 पर क्लोज किया है, जो कि लगभग 114 से 115 पॉइंट का करेक्शन है। अब अगले दिन 3 कंडीशन में ये ओपन होगा, या तो गैप अप ओपन होगा, या गैप डाउन ओपन होगा, या उसी रेंज में ओपन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमें आज ट्रेड करना है तो प्रीवियस डे के हाई, लो और क्लोज अपने आप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। मान लीजिए कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस और लोवेस्ट पॉइंट के बीच में गैप डाउन ओपन हो गया, तो हम लोग इसमें तब तक एंट्री नहीं लेंगे जब तक कि लोवेस्ट प्राइस के पास टाइम बिताकर ब्रेक डाउन ना करे, या ऐसे ही ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग कोई इनसाइड कैंडल बनता है तो तब एंट्री लेते हैं। अगर मान के चलिए कि ये धीरे धीरे क्लोजिंग प्राइस से लोवेस्ट प्राइस के पास आकर ब्रेक डाउन कर दिया, तो एक दिन में निफ्टी 100 से 120 पॉइंट ज्यादातर मूवमेंट देती है, और क्लोजिंग प्राइस और लोवेस्ट प्राइस के बीच की जो डिस्टेंस है 120 से 130 पॉइंट की है। अब अगर हम लोग यहाँ पे आके टाइम बिता करके ब्रेक डाउन करती हैं या ऐसे ही ब्रेक डाउन करती हैं, तो वैसे भी सेलर अब या बायर कोई भी एक्टिव नहीं होंगे, तो इसमें ज़्यादातर टाइम क्या होगा, हम लोग ट्रैप होंगे। अगर क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस के बीच में, दोनों के बीच में ओपन होता है, तो हम लोग अब क्या सोचेंगे कि हाई प्राइस के ऊपर निकले तो हम लोग एंट्री लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोवेस्ट प्राइस और क्लोजिंग प्राइस पर दोनों जगह बायर बैठे हुए हैं, तो ये धीरे धीरे करके हायर प्राइस के पास जाकर के अब टाइम बिताता है तो एंट्री लेते हैं। लेकिन इसकी भी डिस्टेंस 100 से 120 पॉइंट की हो गई तो हम लोग ट्रैप